यूपी से एमपी तक और बंगाल से तमिलनाडु तक हर जगह लॉकडाउन है। शहर शहर इस लॉकडाउन का असर अब धीरे धीरे आंकड़ों में भी नजर आने लगा है। देश में कोरोना के मरीजों में कमी आने लगी है और इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी वजह लॉकडाउन ही है। तो पश्चिम बंगाल में नई सरकार आ तो गई, लेकिन यहां नई सरकार का सामना कोरोना की सुनामी से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में 30 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोलकाता में सख्ती है। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन की पहली सुबह का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसे लॉकडाउन नहीं कहा है, रेस्ट्रिक्शंस कहा है, लेकिन जो मूवमेंट है व्हीकल्स की, इसके अलावा लोगों की, उस पर रेस्ट्रिक्शन है सिवाय इमरजेंसी सर्विसेज की। 7 से 10 सुबह के जो ग्रॉसरी शॉप्स हैं, सब्ज़ी बेचने वाले हैं, उन सबको खुला रहने की इजाज़त दी गई है। लेकिन जो लोग बाहर निकले हैं उनको सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा बाहर निकलने की इजाज़त दी गई है, जहाँ पुलिस हर जगह तैनात की गई है। ख़ास तौर पर जो मुख्य चौराहे हैं, मुख्य सेक्शन हैं, वहाँ पर पुलिस लगातार नज़र रख रही है, देख रही है कि लोग जो बाहर निकले हैं वो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बाहर निकले हैं या फिर ऐसे ही तफरी करने के लिए या किसी और वजह से बाहर निकले हैं। और जो सड़कों का हाल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगभग खाली सी सड़कें हैं, काफ़ी कम लोग दिखाई पड़ रहे हैं सड़कों पर, क्योंकि 7 से 10 के बीच थोड़ी बहुत भीड़ होनी है, क्योंकि उस वक्त में ग्रॉसरी, इसके अलावा जो सब्ज़ी विक्रेता हैं उनको छूट दी गई है। लेकिन 10 बजे के बाद भीड़ कम होनी है, क्योंकि इस वक्त में सिर्फ मिठाई दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है। जो ज्वेलरी शॉप हैं, साड़ी की दुकानें हैं, उनको भी खोलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन पूरी तरह से जो प्राइवेट संस्थान हैं, ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, सबको बंद रखा गया है 30 मई तक। तो उसका नज़ारा फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लगभग हर रोज़ 20,000 के आसपास मामले आ रहे हैं और मौत की संख्या भी लगभग 150 के आसपास पहुंच चुकी है हर रोज़। तो ऐसे में इन रेस्ट्रिक्शंस का कितना फ़ायदा होगा, फ़ायदा कैसे होगा, वो कुछ दिनों में पता चलना शुरू होगा। अगर जो संख्याएं हैं कोरोना केसेस की वो कम होनी शुरू हुई, नहीं तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इनको और कड़ा करना होगा और मजबूत लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ेगी अगर ये केस लगातार और बढ़ते हैं तो। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ताऊ चक्रवाती तूफान को लेकर तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और ये बैठक इस वक्त शुरू भी हो गई है। बैठक में गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। दमन-दीव और दादर नागर हवेली के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कल प्रधानमंत्री ने भी इस तूफान को लेकर एक बैठक बुलाई थी, अब आज गृह मंत्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। जितेंद्र, बैठक है और इसमें जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग ये हो रही है। जिस तरीके से ताउते जो चक्रवात है वो कई राज्यों को अफेक्ट कर रहा है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, इसके अलावा दादर नागर हवेली, दमन दीव, तमिलनाडु, केरल, इन तमाम राज्यों में इसका इफेक्ट रहेगा। किस तरीके की तैयारियां हैं राज्यों की, इस बात को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र और जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वहां ज्यादा इसका इफेक्ट होने की संभावना बताई जा रही है। उनसे बातचीत की जाएगी और एनडीआरएफ की टीमें पहले से ही राज्यों में तैनात कर दी गई हैं। राज्य किस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं उस बात को लेकर के ये बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की जा रही है। कल प्रधानमंत्री ने भी बैठक इसको लेकर के की थी। आज इस पर तैयारियों को लेकर के बड़ी बैठक है और गृह मंत्री निर्देश देंगे कि राज्यों में अगर और ज्यादा जरूरत एनडीआरएफ की टीम की पड़ेगी तो उसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, इसी बात को सुनिश्चित किया जा रहा है और इसीलिए अहम ये मीटिंग भी। इस बीच महाराष्ट्र में तैयारियां कैसी हैं? हालांकि एनडीआरएफ की टीमें तमाम तटीय इलाकों में पहुंच चुकी हैं, लेकिन पंकज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंकज, कैसी तैयारी महाराष्ट्र की? नवजोत, पिछले 2 दिन से रिव्यू मीटिंग चल रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निर्देश दे दिए थे कि तमाम जितने कोस्टल एरियाज हैं वहां पर स्टेट ऑफ अलर्टनेस हमेशा रहनी चाहिए। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर टॉप मोस्ट अलर्ट रहेगा। तमाम जितने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, डिविजनल कमिश्नर्स हैं, उनको बताया गया था कि हर समय आपको अलर्ट पे रहना है। खासकर की पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग ये तमाम जो इलाके हैं वहां पर तमाम जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाने चाहिए थे वो ले लिए गए हैं। फिशिंग ऑपरेशन जो सबसे ज्यादा क्रूशल होता है इस वक्त, उनको 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ कोविड ऑपरेशंस को देखते हुए जो
इम्पैक्ट हो सकते हैं इलाके। अब मुंबई की अगर मैं बात करूं, 3 ऐसे जंबो सेंटर्स हैं जहां से कल रात को ही 580 क्रिटिकल पेशेंट्स को सेफ हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कर दिया गया है। मुंबई में जितनी बीचेस हैं वहां पर लोगों से कहा गया है आप नहीं जाएंगे। इस वक्त भी तमाम वहां पर पेट्रोलिंग करी जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है अगर आपको जरूरत नहीं है तो आपको बाहर नहीं निकलना है। तो तमाम एहतियातन कदम ले लिए गए हैं। तमाम जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स हैं और जितनी बोर्ड हैं, कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं, उनसे कहा गया है कि आपको मैन पावर के साथ, रिसोर्सेज के साथ हर वक्त तैयार रहना है कि अगर पावर आउटेज होती है तो तुरंत बिजली आपको रिस्टोर करनी है। तो तरह तरह की एहतियाती कदम पहले से ही उठा लिए गए। तमाम एहतियाती कदम। कल प्रधानमंत्री ने बैठक की, आज गृह मंत्री वर्चुअली बैठक ले रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री और तमाम दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री जहां पर तूफान का असर हो सकता है उनसे लगातार बातचीत हो रही है। तैयारियां कैसी हैं वहां पर? इस बीच तमाम राज्य सरकारें अपनी तरफ से तैयारी किए हुए हैं। गोवा में भी तूफान ने तबाही मचाई है। राजधानी पणजी की अगर बात करें तो तूफान के चलते कई पेड़ सड़कों पर गिर गए हैं और कई गाड़ियां भी पेड़ की चपेट में आई हैं। साइक्लोन तौते के वजह से गोवा में किस तरह से तबाही मची है, ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये कितनी बड़ा ये जो पेड़ है वो सीधा इस गाड़ी पर आ जाकर गिरा है। अच्छी बात ये रही कि उस वक्त इस गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था, यहाँ पर ये पार्क थी और ये सीधा बड़ा जो पेड़ है वो इस गाड़ी पर आ गिरा है। ऐसे ही हालात गोवा में अलग अलग जगहों पर दिखने मिल रहे हैं। और देखिए, ये एक इंडियन आर्मी की ऑफिस है और उसके अंदर ये इतना जो बड़ा पेड़ है वो सीधा का सीधा नीचे आ गिरा है। लगातार गोवा में इस तरीके के हालात बने हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि लगातार हवा इतनी ज्यादा तेज है और साथ में बारिश भी हो रही है, तो जगह जगह पर इस तरीके के जो डिस्ट्रक्शन डैमेज है वो देखने को मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ सौरभ वक्तानिया, गोवा आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।